तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सर्प यज्ञ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पौष्किरनी के राजा कुशध्वज ने अपने आसपास के अनेक राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैला लिया था, किंतु साम्राज्य विस्तार की उसकी लालसा अभी शांत नहीं हुई थी। सेनापति, आज ही पद्मनाभपुर के राजा सालपर्णी के संदेश भेजो कि वह हमारी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया जाएगा। और जब राजा कुशध्वज का दूत उसका संदेश लेकर राजा सालपर्णी के दरबार में पहुंचा तो, नहीं, हम राजा कुशध्वज की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे महाराज। आपको यह इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। अब हमारी और आपकी भेंट युद्ध के मैदान में होगी। हम भी युद्ध के मैदान में अपनी तलवारों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। उधर अपने दूत से सालपर्णी का उत्तर मिलते ही राजा कुशध्वज ने विशाल सेना के साथ पद्मनाभपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। पद्मनाभपुर नगर के दरवाजे अधिक समय तक कुशध्वज की सेनाओं को नहीं रोक सके। राजा सालपर्णी ने कुशध्वज को बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे सालपर्णी, आह! लेकिन अंत में कुशध्वज ने उसे घायल कर दिया। सालपर्णी को बंदी बनाकर राजा कुशध्वज के सामने लाया गया। सालपर्णी, यदि तुम अब भी हमारी अधीनता स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें प्रतिवर्ष 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी होगी। मुझे स्वीकार है महाराज। सेनापति, राजा सालपर्णी की जंजीरें खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर सेनापति ने एक सैनिक को संकेत किया तो उसने राजा सालपर्णी की जंजीरें खोल दी। तत्पश्चात राजा सालपर्णी वापस अपने राज्य लौट गया। कुछ ही वर्षों में कुशध्वज का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन उसकी साम्राज्य विस्तार की लालसा और बढ़ती जा रही थी। वह बहुत अभिमानी हो गया था। एक दिन कुशध्वज ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, पृथ्वी के अनेक राज्यों को जीतकर हमने अपने साम्राज्य में मिला लिया है। अब हम स्वर्गलोक पर भी अधिकार करना चाहते हैं। स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं आज से ही आक्रमण की तैयारी आरंभ कर देता हूँ। अब स्वर्गलोक पर भी मेरा अधिकार होगा। देवराज इंद्र को बंदी बनाकर रखूंगा और अप्सराएं मेरे आदेश पर नृत्य किया करेगी। इधर राजा कुशध्वज स्वर्गलोक पर अधिकार की कल्पना में खोया था। उधर पौष्करणी नगर के समीप अलौकिक परिवर्तन हो रहा था। रातों रात वहां एक सुंदर वन उग आया था। कुछ ही दिनों बाद महर्षि दुर्वासा उस वन के समीप से गुजरे तो उस वन की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध होकर रह गए। आहा, कितना शांत सुरभ्य वातावरण है। मुझे ऐसे ही वातावरण की तलाश थी। अब मैं भी यहीं बैठकर तपस्या करूंगा। महर्षि ने मंत्र शक्ति से एक कुटिया का निर्माण किया और फिर महर्षि दुर्वासा एक घने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। अभी महर्षि दुर्वासा को तपस्या करते कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन राजा कुशध्वज शिकार के लिए उस वन में आ निकला। अरे, कुछ दिनों पहले तो यहाँ रेतीला मैदान होता था, अचानक इतना सुंदर वन कैसे बन गया? यह प्राकृतिक वन है या कोई मायाजाल? और अगले ही क्षण राजा को वन में एक बाघ दौड़ता दिखाई दिया। ओह, कितना सुंदर बाघ है! आज मैं इसका शिकार अवश्य करूंगा। यह सोचते ही राजा ने उस बाघ के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बाघ का पीछा करता हुआ राजा कुशध्वज बहुत दूर तक चला गया। ओह, फिर बच गया, लेकिन इस बार मैं उसके अधिक पास जाकर बाण चलाऊंगा। लेकिन बाघ राजा से और दूर होता गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। ओह, बाघ भाग गया। अब उसको मारना सरल नहीं होगा। आज का सारा दिन बेकार चला गया। अब घर लौटना चाहिए। और फिर हारा थका राजा कुशध्वज नगर की ओर लौट पड़ा। बहुत देर तक राजा वन में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे वन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। दौड़ धूप से राजा को बहुत जोर की प्यास लगाई थी। ओह, अब नहीं रहा जाता। यदि कुछ देर जल नहीं मिला तो शायद इस वन में ही मृत्यु हो जाए। और कुछ दूर जाने पर उसके मस्तिष्क में आशा की एक किरण चमकी। वहाँ कोई महर्षि की कुटिया दिखाई दे रही है, अवश्य ही वहाँ जल मिलेगा। और फिर राजा ने कुटिया की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। कुटिया के पास घोड़े से उतरकर राजा महर्षि के सामने पहुंचा और उन्हें प्रणाम किए भी ना बोला, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से मुझे किसी कुएं का या बावली का पता बताओ। लेकिन तपस्या में मग्न महर्षि दुर्वासा कुछ न बोले तो राजा को क्रोध आ गया। मुझे जल्दी से किसी कुएं का पता बताओ, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। लेकिन तब भी महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा क्रोध से उबल गया। ओह धूर्त पाखंडी सन्यासी, मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। मैं तेरी कुटिया को नष्ट कर दूंगा। राजा ने आगे बढ़कर महर्षि की कुटिया को तोड़ फोड़ दिया। अब आंधी वर्षा में तुझे कष्ट सहना पड़ेगा तो धूर्तता का पता चलेगा। लेकिन
इससे भी राजा को संतोष नहीं मिला तो उसने कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती छोड़ राजा वहां से चल दिया। जलती हुई कुटिया की लपटों से महर्षि की तपस्या भंग हुई तो ओह, मेरी कुटिया को जलाकर राख कर सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। तभी महर्षि की दृष्टि उस नाग पर पड़ी जो जलती हुई कुटिया से बाहर निकला था। ओह, यह नाग भी मेरी कुटिया में जल गया। महर्षि के कदमों के पास पहुंचते ही नाग ने दम तोड़ दिया। ओह, जिस दुष्ट ने मेरी कुटिया को जलाकर इस नाग की हत्या की है, उसकी मृत्यु भी इसी नाग के द्वारा होगी। महर्षि ने मंत्र बोला तो अगले ही क्षण नाग जीवित हो उठा। नाग, मैंने तुम्हें केवल राजा को उसके किए की सजा देने के लिए जीवित किया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पुनः जलकर भस्म हो जाओगे। महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके नाग पुष्करणी नगर की ओर चल दिया। उधर कुछ दिनों बाद राजा कुशध्वज ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर कहा, राज ज्योतिषी, स्वर्ग पर आक्रमण की सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब स्वर्ग पर आक्रमण की कोई शुभ मुहूर्त बताओ। महाराज, मैं अभी ज्योतिषी ग्रंथों की सहायता से शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। और फिर राजा ज्योतिषी मुहूर्त देखने लगा। अचानक एक पृष्ठ पर कुछ पढ़ते ही राज ज्योतिषी बुरी तरह चौंक पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता राज ज्योतिषी? हम भी सुनना चाहते हैं। महाराज, धैर्य रखें, आपके जीवन का तारा टूट चुका है। आगामी पूर्णिमा को नहीं नहीं, मैं कैसे कहूँ? स्पष्ट कहो राज ज्योतिषी। ज्योतिषी ग्रंथ में लिखा हमारा भविष्य हमें शीघ्र बताओ। महाराज, आगामी पूर्णिमा को एक नाग द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है, सब गलत है। यह सच है महाराज, किसी महर्षि के शाप के कारण एक नाग आपको काटने आएगा। और तभी राजा कुशध्वज के मस्तिष्क में महर्षि की कुटिया को जलाने का दृश्य उभर आया। राजा कुशध्वज ने अपने महामंत्री और दूसरे सभासदों को महर्षि की कुटिया जला देने की सारी कहानी सुना दी। महामंत्री, अवश्य उस महर्षि ने हमें ऐसा शाप दिया होगा। हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आप चिंता न करें, हम किसी नाग को आप तक पहुंचने से पहले ही मार देंगे। लेकिन यह सब कैसे संभव होगा? महाराज, हम आपके रहने के लिए कांच का महल बनाएंगे। उस महल के द्वार पर सख्त पहरा रहेगा। कोई चिड़िया भी वहां पर पंख नहीं मार सकेगी। बस पूर्णिमा तक आपको सुरक्षित रखना है, उसके बाद महर्षि का शाप टल जाएगा। महामंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करा दो, जो सपेरा उस नाग को पकड़कर मार देगा या उसका विष उतार देगा, उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। हाँ महाराज, कल सुबह ही यह घोषणा पूरे साम्राज्य में करा दी जाएगी और आज से ही महल पर विशेष सैनिकों का पहरा रहेगा। ठीक है, आज से ही सुरक्षा प्रबंध प्रारंभ किया जाए। अगले दिन ही पूरे साम्राज्य में घोषणा करा दी गई, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा को डसने के लिए आने वाले उस नाग को मार देगा या उसके विष को नष्ट कर देगा, उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। पता नहीं महाराज, महर्षि के शाप से कैसे बचेंगे? महाराज, इस नाग को मरवा देंगे। नगर हो या गांव, सबके मुंह पर एक ही चर्चा थी। सुना है महाराज, कांच के महल बनवा रहे हैं। हाँ, कांच वाले महल में नाग प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुछ ही दिनों में एक भव्य कांच का महल बनकर तैयार हो गया। राजा रानी और उनकी पुत्री स्वर्ण रेखा उस महल में रहने लगे। द्वार पर सैनिकों का पहरा था। महामंत्री और सेनापति के अलावा किसी को उस महल में जाने का आज्ञा नहीं थी। नहीं, आप महल में नहीं जा सकते। महल के चारों तरफ अनेक सपेरों को नाग पकड़ने के लिए रखा गया था। उधर महर्षि दुर्वासा के शाप से जीवित नाग पुष्करणी नगर की ओर चल दिया। अभी वह जंगल के पास पहुंचा ही था कि उसने कुछ सपेरों को घूमते हुए देखा। वह सपेरे शायद राजा कुशध्वज ने मुझे मारने के लिए इन्हें भेजा है। अगर मैं मनुष्य का रूप परिवर्तित कर लूं तो ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं सरलता से राजा के पास पहुंच जाऊंगा। और फिर अगले ही क्षण वह मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मनुष्य के रूप में वह नाग पुष्करणी नगर की ओर चल दिया। उधर अमरपुर गांव में जब एक ब्राह्मण शिवदत्त ने राजा कुशध्वज की घोषणा सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा, शिवरानी, मैंने अपने मित्र राजा कुशध्वज को नाग से काटने से बचाने का निश्चय किया है। मैं कल प्रातः पुष्करणी जाऊंगा। राजा कुशध्वज और तुम्हारा मित्र? लेकिन राजा ने तो कभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। बचपन में हम दोनों एक ही मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। मुझे जाना ही होगा। और फिर शिवदत्त पुष्करणी नगर की ओर चल दिया। उधर नाग जब पुष्करणी नगर के समीप जंगल में पहुंचा तो उससे शिव भक्त ब्राह्मण जाता हुआ दिखाई दिया। नमस्कार ब्राह्मण देवता, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? राजा ने अपने काल नाग को मारने की घोषणा कराई है। मैं राजा को उस नाग के विष से बचा सकता हूँ। मेरे पास ऐसी मंत्र शक्ति है। अच्छा, तो तुम नाग के विष से राजा को बचाने जा रहे हो? हाँ, अपने राजा की रक्षा करना मेरा धर्म है और फिर राजा मुझे बहुत सा पुरस्कार भी देगा।
लेकिन तुम उस नाग के विष को कैसे निष्क्रिय कर सकोगे? सुना है वह नाग महर्षि द्वारा जीवित करके भेजा गया है। भले ही वह कितना भयंकर नाग क्यों न हो, मेरे लिए उसके विष को निष्क्रिय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उस नाग का विष निष्क्रिय नहीं कर पाएंगे। तुम इतने विश्वास से ऐसी बात क्यों कह रहे हो? पहले नाग कुछ सकपकाया, फिर कुछ सोचकर बहुत नम्र स्वर में बोला, क्षमा करें, मैं ही वह नाग हूँ। मैं राजा को काटने जा रहा हूँ। जब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सचमुच मेरे विष के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं? नाग: हाँ, मैं तुम्हारे विष के प्रभाव को नष्ट कर सकता हूँ। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अभी परीक्षा ले सकते हो। ठीक है, मैं किसी मनुष्य को काटूंगा और फिर आप उसे ठीक करके दिखाएं। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक नवयुवक को लकड़ियाँ काटते हुए देखा। उस नवयुवक को लकड़ियाँ काटते हुए देख रहे हो ब्राह्मण? मैं अभी उस नवयुवक को काटता हूँ और फिर आप उसे जीवित करके दिखाना। मैं तुम्हारे विष के प्रभाव को निष्क्रिय करके उसे अवश्य जीवित कर लूँगा। अगले ही क्षण नाग मनुष्य के रूप से नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। नाग बनकर वह तेजी से युवक की ओर बढ़ा और फिर पल भर की देर किए बिना नाग ने उस वृक्ष के पास पहुंचकर फुंकार मारी और पेड़ जल उठा। ओह, नाग पेड़ को जला दिया! भयभीत युवक जलते हुए वृक्ष से नीचे कूदा। आह! लेकिन अभी वह युवक उठकर भागता कि नाग ने झपट कर उसे काट लिया। आह! नाग ने मुझे काट लिया! आह, बचाओ! और कुछ देर में वह जलकर मर गया। नाग फिर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण देवता, देखा मेरा विष का प्रभाव? क्या आप इस वृक्ष और युवक को जीवित कर देने की शक्ति रखते हो? तुम्हें अपने विष पर इतना अभिमान है तो मैं भी अपने मंत्र शक्ति पर अभिमान कर सकता हूँ। शिवदत्त ने उस युवक के पास पहुंचकर कुछ मंत्र बोले और अपने लोटे से कुछ जल छिड़का। सर्व विषम नास्तु। अगले ही क्षण वह युवक उठ खड़ा हुआ और वृक्ष लहराने लगा। नमस्कार। युवक फिर उस वृक्ष के पास जाकर लकड़ियां काटने में व्यस्त हो गया। नाग और ब्राह्मण फिर आगे की ओर चल दिए। अब क्या सोच रहे हो नागराज? ब्राह्मण देवता, आपके पास सचमुच शक्तिशाली महा मंत्र शक्ति है, लेकिन आप लौट जाएं, मैं आपको इतना धन दूंगा कि फिर कभी धन की जरूरत नहीं होगी। राजा से मुझे धन के साथ साथ बहुत सम्मान भी मिलेगा, सर्वत्र मेरी प्रशंसा होगी। यदि मैं तुमसे धन लेकर लौट जाऊंगा तो यह राजद्रोह होगा, और अगर मैंने राजा को नहीं काटा तो महर्षि मुझे अपने शाप से भस्म कर देंगे। मैं एक बार जीवन पाकर मरना नहीं चाहता। कुछ क्षण रुक कर नाग बोला, ब्राह्मण देवता, इस राजा की आयु केवल 1 सप्ताह शेष रह गई है। फिर ऐसे राजा को बचाने से तुम्हें क्या मिलेगा? कैसे भी 1 सप्ताह बाद राजा मर जाएगा। यह तुम कैसे कह रहे हो कि 1 सप्ताह के बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी? क्या तुम झूठ बोलकर मुझे लौटाना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा मैं नागराज वासुकी का पुत्र नागेश्वर हूँ। मैंने अपनी शक्ति से ज्ञात किया है। ठहरो, मैं स्वयं राजा की मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करके आगे कोई फैसला करूंगा। और शिवदत्त एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो गया। कुछ क्षण बाद ही शिवदत्त चौंक कर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी यह बात ठीक है, राजा की मृत्यु 1 सप्ताह में हो जाएगी। मैं महर्षि का शाप झूठा नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, मेरे पास एक नाग मणि है। इस मणि से आप जो कुछ भी मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। मैं यह मणि आपको देता हूँ। नाग से नाग मणि लेकर शिवदत्त अपने गांव की ओर लौट पड़ा और नाग नगर की ओर चल दिया। तीव्र गति से चलता हुआ नाग कुछ ही देर में पौष्करणी नगर में पहुंच गया। अब राजा को कोई मेरे विष से नहीं बचा सकेगा। लेकिन कांच के महल के पास पहुंचते ही नाग विचलित हो उठा। सपेरे विषनाशक औषधियाँ और इतने सारे सैनिक। राजा ने सुरक्षा का बहुत प्रबंध किया है, लेकिन कुछ दूर चलने पर विषनाशक औषधियों के प्रभाव से नाग का सिर चकराने लगा। वह स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? विषनाशक औषधियों से मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं तो महल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता। विनाशक औषधियों की असहनीय पीड़ा से विचलित होकर नाग लौटना चाह रहा था कि तभी उसकी दृष्टि महल के दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े पर पड़ी। महाराज के लिए कुछ ताजे आम लाया हूँ। अच्छा, तुम आमों की टोकरी यहीं पर रख दो, हम अच्छी तरह देखकर आम महल में भेज देंगे। सेनापति ने टोकरे से आम निकाल कर देखे और फिर एक शीशे के पात्र में रखकर सैनिक से कहा, सैनिक, इन आमों को महल में पहुँचा दो। तभी कुछ सोचकर नाग उस बूढ़े माली के पीछे चल दिया। मुझे इस बूढ़े का पीछा करना चाहिए। कुछ ही देर में बूढ़ा माली अपने बाग में पहुंचा तो नाग भी उसके पीछे वहां पहुंच गया। कौन हो तुम? राजा के इस बाग में क्यों आए हो? बाबा, मैं ही राजा का काल वह नाग हूँ, लेकिन इतने सुरक्षा प्रबंध देखकर मैं कांच के महल में नहीं घुस पा रहा हूँ। कल जब तुम फल लेकर जाओगे तो मैं सूक्ष्म रूप बनाकर एक फल में बैठ जाऊंगा। तुम वह फल सेनापति तक पहुंचा देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने राजा की हत्या में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें डस लूँगा और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बूढ़ा माली नाग की बात से बुरी तरह डर गया। दूसरे दिन नाग सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर एक आम में छिप गया और बूढ़ा माली आमों का टोकरा ले उठाकर महल की ओर चल दिया। प्रतिदिन की तरह माली से आम लेकर सेनापति ने महाराज के पास पहुंचा दिए। उस दिन राजा कुशध्वज, उसकी पत्नी और राजकुमारी स्वर्णरेखा भी भोजन कक्ष में एकत्रित हुए। तो सुनंदा, इतने दिन तो बीत गए, कल पूर्णिमा है, बस किसी तरह सांप का अंतिम दिन भी गुजर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। हम सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। पिताजी, इस कांच के महल में कोई नाग नहीं आ सकेगा। तभी राजा कुशध्वज ने वह आम उठाया जिसमें नाग सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ था। अचानक आम का आकार परिवर्तित होने लगा। आम विचित्र रूप में फैलता चला गया और फिर एक विस्फोट हुआ। फटाक! देखते देखते वह छोटा सा नाग विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। ओह, नाग नाग नाग! अगले ही पल नाग भयंकर रूप में राजा के सामने खड़ा था। मैं वही नाग हूँ राजा, जो महर्षि की कुटिया में तुम्हारी लगाई आग में जलकर मर गया था। महर्षि ने मुझे जीवित करके तुम्हें काटने के लिए भेजा है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अभी राजा झपट कर दीवार से तलवार उतार पाता कि नाग ने उसे काट लिया। आह सुनंदा, महाराज, पिताजी, अब मैं नहीं बच सकता। आह, मैं इस नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगी। स्वर्ण रेखा तलवार उठाकर विद्युत गति से नाग की ओर बढ़ी। अभी स्वर्ण रेखा नागेश्वर पर प्रहार करती कि उसने एक भयंकर फुंकार मारी। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आह, ओह, यह क्या हो गया? और नाग वहां से चला गया। जंगल की आग की तरह राजा की मृत्यु का समाचार पूरे राज्य में फैल गया और फिर सभी लोग राजा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भारी जन समुदाय के बीच राजा कुशध्वज का अंतिम संस्कार किया गया। मैं इस नाग से अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी। मैं पूरी नाग जाति को नष्ट कर दूंगी। और जब राजकुमारी स्वर्ण रेखा को सिंहासन पर बैठाया गया तो उसने सबसे पहले घोषणा की, एक नाग ने मेरे पिता का अकाल मृत्यु का शिकार बनाया है। अब मैं सर्प यज्ञ करके संपूर्ण नाग जाति को अकाल मृत्यु का शिकार बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद नगर के बाहर विशाल प्रांगण में सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ कुंड की अग्नि से आकाश लाल हो गया। अग्नि देवाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इधर समय बीतने के साथ अग्नि प्रचंड होती गई और नाग उस अग्नि कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। अग्निद्वाय स्वाहा, गरुड़द्वाय स्वाहा। सर्प यज्ञ की अग्नि से नागलोक में हाहाकार मच गया। मंत्र शक्ति से नाग अग्नि कुंड की ओर खींचने लगे। आह, सर्प यज्ञ की अग्नि हमें अपनी ओर खींच रही है। इस अग्नि में हम सब जल जाएंगे। हमारे विनाश के लिए यह यज्ञ किया गया है। सर्प यज्ञ की अग्नि जब वासुकी के पुत्र नागेश्वर को खींचने लगी तो नागेश्वरी, मुझे कोई बाहर की ओर खींच रहा है। मुझे अग्नि की लपटें चारों ओर घिरती जान पड़ रही है। नाथ, हमें शीघ्र ही पिताश्री के पास चलना चाहिए। नहीं, मैं इस कक्ष से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं तो यह अदृश्य शक्ति मुझे खींच कर ले जाएगी। और फिर नागेश्वरी तेजी से दौड़ती हुई नागराज वासुकी के कक्ष में पहुंची। पिताश्री, उनकी रक्षा करो, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर की ओर खींच रही है। बेटी, ज्ञात हुआ है कि पौष्करणी नगर में सर्पों के विनाश के लिए कोई यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ की अग्नि नागों को अपनी ओर खींच रही है। पिताश्री, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब का विनाश हो जाएगा। ओह, इस संकट से हमें देवराज इंद्र ही बचा सकते हैं। मैंने उन्हीं के आदेश पर नागेश्वर को दुर्वासा की कुटिया में भेजा था। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। पिताश्री, देर नहीं करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा सुहाग नहीं रहेगा। लेकिन अभी वासुकी अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि महाराज, रक्षा करो, हमें सर्प योग से बचाओ। सर्प यज्ञ की अग्नि हमें खींचे ले जा रही है। उस अग्नि ने हमारे बच्चों को खींच लिया है, हमें बचाओ। भाइयों, धैर्य रखो, मैं अपने मंत्रीगणों के साथ देवराज इंद्र के पास जा रहा हूँ। वही सर्प यज्ञ की अग्नि से हमारी रक्षा करेंगे। जल्दी कीजिए महाराज, नहीं तो हम सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। आह, बचाओ। नागराज वासुकी अपने मंत्रीगणों के साथ स्वर्ग की ओर उड़ चले। तीव्र गति से चलो, देर हो गई तो नागों की बहुत हानि पहुंचेगी। कितने निर्दोष मारे जाएंगे। उधर पौष्करणी नगर में सर्प यज्ञ के अग्निकुंड में अनेक नाग खींचे चले आ रहे थे। आह, बचाओ, आह, मैं मरा। राजकुमारी, हमारी रक्षा करो, हमने आपके पिता को नहीं काटा। राजकुमारी, हम निर्दोष हैं, बचाओ बचाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एक नाग ने मेरे पिता की हत्या की है। मैं अब पूरी नाग जाति को ही नष्ट कर दूंगी। आह राजकुमारी, हमें छोड़ दो। पुरोहित जी, अभी तक वह नाग नहीं आया जिसने मेरे पिता की हत्या की है। मैं उस दुष्ट को भी अपनी आंखों से जलता देखना चाहती हूँ। राजकुमारी, हम शक्तिशाली मंत्रों को आहुति देकर उस नाग को भी नागलोक से खींच लेंगे। आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, लेकिन मैं अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकती।
इधर पुरोहित ने विशेष मंत्रों के साथ अग्निकुंड में आहुति दी। अग्नि देवाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और उधर नागलोक में वासुकी का पुत्र नागेश्वर विचलित हो उठा। नागेश्वरी, मुझे रोको, मैं खींचा जा रहा हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। नाथ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं नहीं, अरे कोई आओ, दौड़ो, नागपुत्र को बचाओ बचाओ, आह बचाओ। तभी कई दासियां दौड़ती हुए वहां पहुंच गई। नागेश्वरी और दासियों ने मिलकर नागेश्वर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर्प यज्ञ की अग्नि में उसे अपनी ओर खींच ही लिया। प्राणनाथ स्वामी बचाओ, आह। और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती, आह स्वामी। और नागेश्वरी बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह, यह तो बेहोश हो गई। अरे, कोई नाग माता को सूचित करो। उधर नागराज वासुकी ने देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचकर प्रार्थना की। देवराज, हमारी रक्षा करो, नागलोक नष्ट हो रहा है, सर्प यज्ञ में सारे नाग मारे जा रहे हैं, हमें बचाओ देवराज। सर्प यज्ञ? लेकिन इस यज्ञ को कौन कर रहा है? पौष्करणी की राजकुमारी स्वर्ण रेखा, वह महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण मारे गए अपने पिता का बदला संपूर्ण नाग जाति से ले रही है। सैकड़ों नाग सर्प यज्ञ की अग्नि में जलकर मर चुके हैं। नहीं, अब कोई नाग नहीं मरेगा। मैं मंत्रों को नागलोक में जाने से रोक देता हूँ। सर्प यज्ञ के मंत्रों, अब तुम नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकोगे। उधर जब मंत्र नागलोक में प्रवेश नहीं कर सके तो स्वर्गलोक में पहुंच गए। वह रहे नाग, इन सबको बहुपास में जकड़ कर ले चलो। देवराज, मंत्र तो यहाँ भी पहुँच गए, इनसे हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम अकाल मृत्यु का शिकार बन जाएंगे। रुक जाओ मंत्र शक्ति, मेरी आज्ञा के बिना तुमने स्वर्ग में प्रवेश कैसे किया? देवराज, हमें मत रोकिए, हम सर्प यज्ञ की शक्ति से बंधे हुए हैं। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें जलाकर नष्ट कर दूंगा। हमारे मार्ग से हट जाओ देवराज, नहीं तो हम सर्प यज्ञ की शक्ति से तुम्हें भी सिंहासन सहित उठाकर ले जाएंगे। और जब देवराज इंद्र ने अपनी जिद न छोड़ी तो मंत्रों ने उन्हें भी सिंहासन सहित उठा लिया। ओह ओह। यह देख नागराज वासुकी अधिक भयभीत हो उठे। ओह, देवराज इंद्र भी अब हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे, हमें तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचना चाहिए। हाँ महाराज, हमें विष्णु भगवान के पास ही चलना चाहिए। मंत्रों और इंद्र को द्वंद्व करते देख वासुकी अपने मंत्रीगणों के साथ क्षीर सागर की ओर उड़ चले। मंत्रों ने नागों को उड़कर जाते हुए देखा तो अरे, नागराज वासुकी और उनके मंत्री भाग रहे हैं, उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लो, हम एक भी नाग को नहीं छोड़ेंगे। और मंत्र भी उन लोगों के पीछे उड़कर चल पड़े। तेजी से उड़ते हुए वासुकी और नाग मंत्री क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, हमारी रक्षा करो, सर्प यज्ञ द्वारा स्वर्ण नगरी की राजकुमारी हमारा सर्वनाश कर रही है, सहस्त्रों नाग जलकर भस्म हो चुके हैं। नागराज वासुकी, हम सर्प यज्ञ के समाचार सुन चुके हैं, हम अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभी विष्णु आगे कुछ कहते कि तभी रोती हुई नाग पत्नी नागेश्वरी वहां पहुंची। पितामह, सर्प यज्ञ की अग्नि में उन्हें भी जलाकर भस्म कर दिया। ओह, मेरा बेटा चला गया, भगवान रक्षा करो। हम स्वयं वहां चलकर स्वर्ण रेखा से तुरंत सर्प यज्ञ बंद करने का आग्रह करेंगे। और विष्णु शेषनाग सहित उड़कर पौष्करणी नगर की ओर चल दिए। पौष्करणी नगर में अग्निदेवाय स्वाहा स्वाहा। भगवान विष्णु गरुड़ से उतरकर स्वर्ण रेखा के पास पहुंचे। बेटी स्वर्ण रेखा, अब यह सर्प यज्ञ बंद कर दो, इसमें नागों का कोई दोष नहीं, यह सब तुम्हारे पिता के अभिमान के कारण हुआ है। मेरे पिता के अभिमान के कारण नहीं, यह सब उस नाग के कारण हुआ है जो आम में छिपकर कांच के महल में पहुंचा था। मैं सभी नागों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगी। तभी नारद मुनि की आवाज़ सुनकर सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। नारायण नारायण। महर्षि प्रणाम, आयुष्मान भव। नाग द्वारा तुम्हारे पिता को काटने का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा स्वर्ण रेखा। आप बताएंगे महामुनि? हाँ, विशाल साम्राज्य बना लेने के बाद तुम्हारे पिता को अभिमान हो गया तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी का एक साधारण राजा स्वर्गलोक पर आक्रमण नहीं कर सकता। देवराज क्षमा करें, कुशध्वज कोई साधारण राजा नहीं है, वह बहुत पराक्रमी है, उसने बहुत से राज्यों को जीता है। कार्तिकीय, सचमुच कुशध्वज इतना शक्तिशाली है तो हम उससे युद्ध नहीं करेंगे बल्कि उसे अपनी बुद्धिमानी से पराजित करेंगे। वह कैसे देवराज? हमें ज्ञात हुआ है कि महर्षि दुर्वासा पौष्करणी नगर के पास से गुजरने वाले हैं। हम विश्वकर्मा से वहां पर एक अलौकिक वन का निर्माण कराएंगे जहां पर महर्षि तपस्या के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा महाराज? जब राजा उस वन में शिकार को आएगा तो हमारा मायावी बाघ उन्हें बहुत भटकाएगा और फिर
लोप हो जाएगा। भाग दौड़ से परेशान राजा को प्यास लगेगी और वह जल पाने की इच्छा से महर्षि के पास पहुंचेगा। महर्षि अपनी तपस्या में लीन होंगे। जब अभिमानी राजा उन्हें बुरा भला कहेगा तो उनके क्रोध का शिकार बन जाएगा। बेटी, सब कुछ देवराज इंद्र की योजना के अनुसार हुआ। क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने शाप दिया और वासुकी के पुत्र नागेश्वर ने राजा कुशध्वज को काटकर मृत्यु का शिकार बनाया। नागराज वासुकी ने देवराज इंद्र के आदेश पर नागेश्वर को दुर्वासा की कुटिया में भेजा था। ओह, यह सब मेरे पिता के झूठे अभिमान के कारण हुआ। क्षमा करे भगवान, मैं अभी सर्प यज्ञ बंद कर देती हूँ। लेकिन क्या? मुझसे अनजाने में सर्प यज्ञ द्वारा जिन निर्दोष लोगों की हत्या हो गई है, उस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकूंगी? स्वर्ण रेखा, इसके लिए तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैंने उन सब नागों को जीवित करके पहले ही नागलोक में भेज दिया है। ओह भगवान, आपने मुझे इतने बड़े पाप से बचा लिया। भगवान, मुझे इस सर्प यज्ञ के लिए क्षमा करें। क्षमा तो तुम्हें नागराज वासुकी से मांगनी चाहिए। स्वर्ण रेखा बेटी, अपने पुत्र नागेश्वर के लिए क्षमा तो मैं तुमसे मांगना चाहता था, लेकिन मुझे देवराज के आदेश पर यह सब करना पड़ा। और फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो क्षीर सागर की ओर चल दिए। नागराज वासुकी भी अपने नागों के साथ नागलोक को उड़कर चल दिए। समाप्त।